क्या कसूर था मेरा? यही कि मैं सैयद नहीं थी। हम अपनी ज़िंदगी में अच्छे इंसान से तो हमेशा इंस्पिरेशन लेते हैं। अच्छे इंसान जैसा सोचो, उसकी तरह बोलो और अच्छे इंसान जैसा ही बनो। लेकिन फिर इस दुनिया में बुराई क्यों एग्जिस्ट करती है? क्योंकि शायद हम कभी बुराई को समझने की कोशिश ही नहीं करते। वी आर सो obsessed with our self perceived or societal notions of goodness that most often than not we fail to look past them. यानी कि हम माशरे की चंद सिखाई हुई चीज़ों से इतना भरपूर हैं कि हम अक्सर औकात अपने दिमाग, जहनियत और सोच को दफन कर देते हैं। वो दिमाग जिसको इस्तेमाल करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को कॉन्शियस, क्यूरियस और इंटेलिजेंट बनाया है। लेकिन फिर हम सवाल करने से इतना क्यों डरते हैं? क्या हम एज अ सोसाइटी बहुत इनसिक्योर यानी कि गैर महफूज हो चुके हैं, दैट वी वरी टू मच अबाउट फिटिंग इन एंड वी हैव बिकम पीपल प्लीजर्स? ओके, आई आस्क्ड सो मेनी क्वेश्चंस। अब आप कहेंगे कि थंबनेल के ऊपर तो नूरजहां की पिक्चर बनी हुई थी, ये वीडियो के अंदर पता नहीं क्या बातें कर रही हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस इज सनिया, वेलकम टू माई चैनल इन दिस सीरीज, जहाँ पर हम ड्रामाज और स्टोरी लाइन्स को इस्तेमाल करते हुए सोसाइटल कॉम्प्लेक्सिटीज़ के ऊपर बात करते हैं। टू हैवी वेल, हम फन और गॉसिप भी करते हैं इस चैनल पे, मे बी नॉट इन दिस वीडियो दो। इफ दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग टू यू, डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। आइए चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बेस्ड है हम सबके फेवरेट नूर जहां ड्रामे पर और उसके मोस्ट टॉक्ड अबाउट एंड प्रोमिनेंट कैरेक्टर जिनका नाम है नूर जहां या नूर मामा, प्लेड बाय सबा हमीद। आज ही यानी कि सितंबर 14 को इसकी आखिरी एपिसोड आई है और हाँ, आप लोगों की तरह मैं भी सोच रही हूँ कि यार अब वीकेंड पे क्या क्या करेंगे। ज़्यादातर लोग जो इस वीडियो पे आए हैं, आई एम एज्यूमिंग उन्हें नूरजहां ड्रामे की स्टोरी का ऑलरेडी पता होगा, तो मुझे कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो चंद लोग जिन्होंने ड्रामा नहीं देखा हुआ, मैं उनके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगी। अगर आप लोगों ने देखा हुआ है तो यू कैन स्किप दिस पार्ट एंड यू कैन जस्ट जंप टू द नेक्स्ट चैप्टर। मैं टाइम स्टैम्प स्टार्ट कर दूंगी। सो एयर वाई चैनल के ऊपर एक ड्रामा चला है नूर जहाँ के नाम से, वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट ड्रामाज ऑन सोशल मीडिया दीज डेज। मैंने भी बहुत टाइम बाद कोई पाकिस्तानी ड्रामा इतना एंजॉय किया है, और जैसे कि मैंने कहा आज ही इसकी आखिरी एपिसोड आई है। व्हेन आई स्टार्टेड वॉचिंग इट, आई थिंक आई बिंज वॉच्ड 12 to 13 एपिसोड्स इन 3 days। ये ड्रामा रिवॉल्व करता है अराउंड अ वुमन कॉल्ड नूर जहाँ, जो कि शदीद मैनिपुलेटिव औरत है। इसके 3 बेटे हैं जिनकी ज़िंदगी का हर एस्पेक्ट वो कंट्रोल करती है, छोटे से लेकर तमाम बड़े डिसीजंस तक। कहने को तो ये तीनों मर्द हजरात हैं जिनकी शादी हो चुकी है, लेकिन ये अपनी नूर मामा की इजाज़त के बगैर घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। बीइंग द ओनर ऑफ अ बिग फैमिली बिजनेस, इनकी मामा इनकी ज़िंदगी के ऊपर कंप्लीट फाइनेंशियल कंट्रोल भी रखती हैं। सो वो इमोशंस और पैसों की ताकत से एक पपेट मास्टर की तरह अपने बेटों की ज़िंदगी के थ्रेड्स ऊपर नीचे करती हैं अपनी मर्जी से। शुरू शुरू में आपको लगता है नूर मामा की काफ़ी ज़्यादा बातें ठीक भी हैं, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी अनफोल्ड होती है आपको पता चलता है कि उसकी हर अच्छाई के पीछे एक मोटिव था या ईगो थी। इस करेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स नजर आती हैं, एंड इट्स वेरी इजी एंड ऑब्वियस टू डिसलाइक दिस करेक्टर। लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि हम तस्वीर का दूसरा रुख देखें, या एटलीस्ट देखने की कोशिश ज़रूर करें। अगर आप नूरजहां के करेक्टर को समझने की कोशिश करें तो आपको पता चलता है कि उसके साथ जवानी में बहुत ही बुरा सलूक हुआ। उसके ससुराल वालों ने उसकी शादी को एक्सेप्ट नहीं किया, उसको और उसके शौहर को घर से बाहर निकाल दिया और जायदाद से अलग कर दिया। यहाँ तक कि इतने साल गुजर चुके हैं, उसकी औलाद बड़ी हो गई है, लेकिन आज तक उसके घर पे आके उसे बुरा भला कहा जाता है, कमतर और जलील बोला जाता है। तुम साथ में रिश्ता जोड़ने के सख्त खिलाफ हूं मैं। देखने वाला लॉजिकली ये सोचता है कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन क्या है। फिर जैसे जैसे स्टोरी अनफोल्ड करती है हमें इधर उधर सीन्स में रीजनिंग दी जाती है। बेसिकली इसने और इसके शौहर ने अपनी मर्जी से शादी कर ली थी। ये औरत एक रिलेटिवली छोटी फैमिली से थी, जबकि इसका शौहर बहुत अमीर और ऊंची फैमिली से था, यानी कि बहुत बड़ी नाक रख रखाव वाले सिंध के साईं और सैयद, जिनके पास बहुत ज़्यादा गांव, ज़मीनें और जायदाद थे, जो कि अपेरेंटली गद्दी नशीन थे। आसपास से लोग आकर उनके हाथ चूमते थे। एंड हियर कम्स द इंटरेस्टिंग पॉइंट, जिन्होंने कभी एक नॉन सैयद बहू को अपने घर और ज़िंदगी में जगह नहीं दी, बार बार उसको और उसके बच्चों को गंदा, जलील और हकीर बोला। इस सीन को दोबारा देखें क्योंकि ये बहुत पावरफुल लाइन है। यही कि मैं सैयद नहीं थी। मेरी मोहब्बत की शादी को मेरे लिए गाली बना दिया। अब आप एक मिनट के लिए सोचें कि कितना दुख है इस सेंटेंस में। मतलब शादी जैसे रिश्ते को उसके लिए मजाक बना के रख दिया, सिर्फ इसलिए कि वो सैयद नहीं थी। ये औरत बहुत मुश्किलें काटती है, उसका शौहर भी मर जाता है, वो किसी किस्म की फैमिली सपोर्ट और इनहेरिटेंस के बगैर अपने बच्चों को बड़ा करती है। लेकिन फिर वक्त और हालात बदलते हैं और वो इमर्ज करती है एज नूर जहां। इस नूर जहां के पास पैसा है और पावर है, और अब उसके साथ जो कुछ गलत हो चुका है वो उसका रिवेंज लेती है, और इस रिवेंज मोड में बहुत लोगों की जिंदगियां खराब होती हैं, विच इज़ बेसिकली द एंटायर स्टोरी ऑफ द ड्रामा। अब मैं चाहती हूँ कि आप एक मिनट के लिए ड्रामा और स्टोरी लाइन को साइड पर रखें और रियल लाइफ पर आएँ। हमारे मुल्क में, हमारी सोसाइटी में आप सच सच बताइएगा कितने लोगों के बारे में आपने फर्स्ट हैंड देखा है या सुना है, या शायद आपने किसी और से सुना हो, या शायद आपकी अपनी फैमिली में होता हो कि जी हम तो अपनी कास्ट से बाहर शादी नहीं करते, वो जी आप तो जट है ना, हम तो बट हैं,
वो जी आप तो राजा है ना, हम तो गुज्जर हैं। नहीं जी अब्बू नहीं मानेंगे क्योंकि हम तो अब्बासी हैं, आप तो अराइन हैं। सो ऑन एंड सो फॉर। एंड ऑफ कोर्स द सैयद सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। मतलब किसी ऐसी चीज़ की वजह से किसी को कमतर और हकीर समझना जिस पे उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है। मतलब कोई इंसान अपनी मर्जी से तो किसी कास्ट या फैमिली में पैदा नहीं होता। सो अगर एक इंसान किसी सैयद फैमिली में पैदा हुआ है इसमें उसका कोई कमाल नहीं है, और अगर एक इंसान किसी नॉन सैयद फैमिली में पैदा हुआ है इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। कितने लोगों को, स्पेशली यंग गर्ल्स और बॉयज़ को आप और मैं जानते हैं जिन्होंने अपनी फैमिली की इस किस्म की थिंकिंग होने की वजह से सफ़र किया है, और फिर इसके कितने फार एंड वाइड रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। नॉट टू मेंशन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, अनहैप्पीनेस, साइकोलॉजिकल टॉर्चर एंड फैमिली टेंशंस। सो अब जो मैं बात बताने जा रही हूँ उसमें कोई नई बात नहीं है, हम सबको ऑलरेडी पता है। सिर्फ चीज़ ये है कि हम अपनी फैमिली और सोसाइटी की सिखाई हुई गलत चीज़ों पे सवाल उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। दीज आर जस्ट स्टूपिड मेंटालिटीज दैट आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। सबसे पहले तो इस्लाम में कास्ट का कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। ऑल मुस्लिम्स आर क्रिएटेड इक्वल। इस्लाम की टीचिंग्स बहुत रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल हैं, और इस्लाम सोसाइटी में ईज़ पैदा करने के लिए आया है, ना कि मुश्किलें पैदा करने के लिए। हमारे रिलीजन ने सैयद, नॉन सैयद और कास्ट की कोई टीचिंग्स नहीं दी हैं। आर रिलीजन इज़ कम्प्लीटली इनोसेंट फ्रॉम दीज काइंड ऑफ बिलीव्स। ये सब हमारे माशरे की बनाई हुई बातें और हमारे साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं जिनके बारे में बात करना और जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से स्कॉलर्स ने इसके ऊपर बहुत अच्छा कंटेंट बनाया है और इस मसले को एड्रेस करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक सब कॉन्टिनेंट में ये मेंटालिटी एक्सटेंसिवली एग्जिस्ट करती है। आप लोग अगर इस टॉपिक के ऊपर और इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ स्कॉलर्स की वीडियोस अटैच कर दूंगी, इंक्लूडिंग डॉक्टर जाकिर नाइक, डॉक्टर बिलाल फिलिप्स, उस्ताद नुमान अली खान एंड शेख आसिम अल हकीम. So if you want more reliable information on this topic, do refer to those videos. Well, I sincerely hope that you learned something from this video. So again, सोचिएगा ज़रूर और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि हम सवाल उठाने से इतना क्यों डरते हैं, क्योंकि ये सब बातें तो हम सबको ऑलरेडी पता हैं, बट वी स्टिल कंटिन्यू टू बिकम अ स्लेव ऑफ द सोसाइटल स्टैंडर्ड्स. सोचिएगा ज़रूर और मुझे कमेंट्स में बताइएगा. I think we tried too hard to be validated because we don't want to be left alone. We just want to be safe. खैर, नूरजहां ड्रामे के ख़त्म होने के बाद अगर आप लोग की भी इंटरटेनमेंट क्राइसिस शुरू हो गई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए बहुत से इंटरटेनमेंट रिव्यूज़. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा. दिस डिस्कशन ऑब्वियसली डज नॉट एंड हियर. I would love to know your thoughts as well, so let's talk more in comments. I'll see you next time. Allah Hafiz.